एपिथेलियल टिश्यू ले रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यूज आपकी बॉडी के अंदर है, वो क्या फंक्शन करेगी? एपिथेलियल टिश्यूज आपकी बॉडी के अंदर लाइनिंग बनाने का काम कर रही है। लाइनिंग कैसे बनाएगी? जैसे हम बात कर सकते हैं लाइनिंग कैसे बनाएगी। फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, जैसे स्किन कर रही है, ये इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग भी बनाने का काम करती है। इसमें जो सेल्स होती हैं वो क्लोजली पैक रहती है। क्लोजली पैक का मतलब इसमें जो सेल्स होती हैं बिना किसी गैप के रहती है, बीच में बिल्कुल गैप नहीं होता, होते तो बहुत कम गैप होता है, लिटिल स्पेस। ये जर्म एंट्रीज को प्रिवेंट करेगी, किसी तरह के इन्फेक्टरी एजेंट को नहीं आने देंगे, लाइक जैसे फंगस, बैक्टीरिया, इस तरह के नहीं आ पाएंगे। रिड्यूस वाटर लूजेस और लॉसेस एट द एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। यदि ये ग्लैंडुलर पार्ट है एपिथेलियम टिश्यूज, तो डिफरेंट काइंड ऑफ दी सिक्रेशंस पे करती है, जैसे एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, सलाइवा है, मिल्क है, ऑयल है, इस तरह के। उसी तरह से जैसे बाइल जूस आ गया आपकी बॉडी में, तो डिफरेंट काइंड ऑफ दीज एपिथेलियल टिश्यूज आर रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रेशंस। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपके डाइजेशन के बाद में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये इनर लाइनिंग जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कौन बनाएगा? एपिथेलियल टिश्यूज तो बनाएंगे। डाइजेस्टेड बॉडी, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्प्शन करने का काम भी यहां पर एपिथेलियल टिश्यूज ही कर। उसके बाद हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की बात करें, इस डायग्राम के थ्रू आप यहां समझ सकते हैं कि जो आपके लंग्स में है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है, लंग्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज है। लंग्स में भी एपिथेलियल टिश्यूज है, लंग्स के अंदर रेस्पॉन्सिबल हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के आसपास में है, ये डाइजेस्टरी फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नोज के अंदर है, ये सिलेटेड होंगे, सीले लाइक स्ट्रक्चर्स, ये हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी एपिथेलियम पर। हेयर लाइन स्ट्रक्चर जैसे नोज के इनर कैविटी के अंदर कुछ खास तरह के ब्रिस्टल्स होते हैं, ब्रिस्टल्स, वो ब्रिस्टल्स आपकी फिल्ट्रेशन करने का काम कर रहे हैं, एयर को फिल्ट्रेशन। किसी भी तरह का अनवांटेड ऑब्जेक्ट और पार्टिकल जब आपके नोज और रेस्पिरेटरी थ्रोट एरिया में चले जाता है तो आपको इरिटेशंस होती हैं। उस इरिटेशंस का मेनली फंक्शन ये है कि किसी भी तरह के अनवांटेड पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर से यहां पर ना जाए। तो मेनली ये इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू इसी तरह का फंक्शन करेंगे, फिल्ट्रेशन करने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आ गए, उसी तरह से स्टोमक के इनर मोस्ट लाइनिंग में भी आ गए। तो डिफरेंट काइंड ऑफ द टिश्यूज, those are called the epithelial tissues, are responsible, are located in different kind of the body parts और अपने respective functions को conduct करते हैं। This is the classification of different kind of the epithelium tissues as per their shape of the cells. Cell epithelial tissues में जो cells हो सकती हैं वो कैसे हो सकती है? या तो वो stretch form में हो सकती है, या फिर वो cube form में हो सकती है, या फिर वो pillar form में हो सकती है, मे बी वो सिंगल सेल की लाइनिंग और मे बी वो डबल या इससे कहीं ज्यादा लाइनिंग की सेल्स में हो। जैसे हम बात करें सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यूज, ये पतली सेल्स हैं, जैसे स्किन होती है ना वैसे पतली सेल है, सिंगल सेल लेयर की, सिंगल लेयर की बनी होती है, ठीक है। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ये एपिथेलियम है वो कॉलम शेप की, कॉलम का मतलब पिलर जैसी शेप की बनी हुई होती है। इसके अलावा कॉलमनर सेल्स होगी, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, यदि यहां सीलिया मौजूद होते हैं ब्रिस्टल जैसे, तो इस तरह की कॉलमनर एपिथेलियम को सिलेटेड एपिथेलियम बोलेंगे। उसी तरह से क्यूब शेप की होती है तो क्यूबॉइडल बोलते हैं। यदि सिक्रेशन पे करती है तो उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। ये सारी की सारी 1 2 3 एंड कॉलमनर 3, ये जो 4 पॉइंट की है, सिंपल वर्ड जहां जहां आ रहा है मतलब वो सिंगल लेयर की है, बट जहां पर स्ट्रैटिफाइड आ रहा है वहां पर मल्टी लेयर वाली होगी। जैसे यहां पर ये मल्टी लेयर है, ये मल्टी लेयर है, ये सिंगल लेयर है, ये सिंगल लेयर है, ये सिंगल लेयर है, ये सिंगल लेयर है। इस तरह से ये जो एपिथेलियम टिश्यूज है या तो बने हो सकते हैं वो सिंगल लेयर के, तो सिंगल लेयर के होते हैं तो इस तरह के एपिथेलियम को कहते हैं सिंपल एपिथेलियम। जैसी उनकी शेप है, यदि वो शेप बिल्कुल थिन शेप वाली है, फ्लैट शेल्स हैं,
तो उनको बोलेंगे बेटा जी यहां पर स्क्वामोस। स्क्वामोस। यदि वो क्यूब शेप की है तो उनको बोलेंगे क्यूबॉइडल। यदि वो पिलर शेप की है तो उनको बोलेंगे कॉलमनर। ठीक है, सिंपल बोलने के बाद यदि वहां पर ये मोर देन वन लाइन से मिलके बनी हुई है, मोर देन वन लाइन का मतलब सीधा सा हो गया कि बहुत सारी लाइनिंग से मिलकर मल्टी लेयर, मल्टीपल लेयर की बनी हो तो उनको बोलेंगे बेटा जी यहां पर स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्स है, मल्टी लेयर्स बेसिकली स्ट्रेटिफाइड हो सकती हैं। और थर्ड टाइप होता है यदि किसी टाइप का इन तरह का कंबाइंड फॉर्म, सिंगल लेयर का, मल्टीपल लेयर का, या फिर वो थिन शेप है, क्यूब शेप है, कॉलमनर है, या फिर उनमें सीलिया मौजूद है, और वो यदि खास तरह के सिक्रेशंस बनाती है, जैसे वो सलाइवा बना रही है, एंजाइम बना रही है, वैक्स बना रही है, मिल्क बना रही है, हार्मोन बना रही है, तो इस टाइप के एपिथेलियम को कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो यहां पर एक मॉरल ऑफ द फॉर्म ये आती है कि दे आर द डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज। यदि हम दो तरीके से उनको क्लासिफाइड करें, वो सिंगल लेयर के बने हैं तो उनको बोलेंगे सिंपल, यदि वो मल्टी लेयर की बनी है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड, यदि वो खास तरह के सिक्रेशंस सिक्रेट कर रही है तो उनको बोलेंगे ग्लैंडुला। ये तो हो गया उनकी लेयर के अकॉर्डिंग और फंक्शन के अकॉर्डिंग। दूसरा उनकी शेप और साइज, यदि एपिथेलियल टिश्यूज है वो थिन शेप की है तो उसको स्क्वामोस एपिथेलियम, यदि वो क्यूब शेप वाली शेल्स है तो उनको बोलेंगे क्यूबॉइडल। क्यूब शेप ऐसी होती है ना, देखिए बेटा, क्यूब शेप ऐसी होती है, ये क्यूब शेप, और पतली जो सेल्स होती हैं वो ऐसे होती है, बिल्कुल चपटी, और पिलर लाइक सेल्स होती हैं वो ऐसी होती है लंबी, और सीलिया वाली सेल ऐसी होंगी जिनमें सीलिया होती है ऐसे। तो इस तरह से ये सारी के सारे एपिथेलियम के फॉर्म्स है। वन बाय वन हम एक एक एपिथेलियम लेते हैं और उनके रिस्पेक्टिव लोकेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सब हम यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ एपिथेलियम रिस्पेक्ट के अंदर, यहां पर क्लासिफिकेशन की बात करें अपन, अभी जैसे हमने बोला था उन सभी चीजों को हम यहां क्लियर करते हैं। Epithelial tissues are classified the number of cell layers, सिंगल है या मल्टी लेयर है, शेप ऑफ द सेल, वो स्ट्रेच थिन लाइक सेल्स है, क्यूब सेल्स है, सीलिया मौजूद है, या फिर पिलर सेल है, उसके अकॉर्डिंग। सिंपल एपिथेलियम क्या बनी होती है, सिंगल लेयर की बनी होती है। इनका सिंगल फंक्शंस, लेयर सिंगल लेयर हो सकता है तो रैपिड ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए, फिल्ट्रेशन करवाने के लिए, एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम बात करें सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के अंदर स्क्वामोस, यदि वो फ्लैट है, थिन है, और स्किल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पतली होती है सेल्स उस टाइप की। लंग्स के अंदर जो एल्विलाइज होती हैं, हमारे लंग्स हैं वो खास तरह के इस तरह के बलून लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर के चारों तरफ होती है ब्लड वेसल्स। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में जो लंग्स में आई भी ऑक्सीजन होती है वो इसी में भरी रहती है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हला के छोड़ी जाती है। मेनली हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में होता है, पर लंग्स के कौन से हिस्से में होता है, एल्विलाई हिस्से में। यानी एल्विलाई का जो लेयर बना होता है, एल्विलाई की जो दीवारें बनी होती हैं, वो बनी होती है बेटा जी किसका, सिंपल स्क्वामोस टिश्यूज का। हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स की बात करें, ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई करती हैं उनको वेन कहते हैं, जो हार्ट से दूर ब्लड सप्लाई करती है उनको आर्टरी कहते हैं, जो आर्टरी और वेन को जोड़ेंगी उनको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में कोई भी मसल वॉल नहीं होती है, उनकी जो वॉल बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सिंपल स्क्वामोस टिश्यूज की, जिससे वो क्या अलाउ कर सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ फूड और ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, जैसे ये ब्लड कैपिलरीज है, यहां से एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, तो यहां पर एल्विलाई यानी लंग्स और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कर रही है। उसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यदि उन सेल का शेप क्यूब शेप जैसा है तो उन्हें क्यूबॉइडल कहते हैं, और ये इस तरह से पाई जाती है,
ठीक है, यहां पे देखिए बेटा स्क्वैमोस टिश्यूज के अंदर ये बिल्कुल पतली सेल्स है, इतनी पतली कि इनका न्यूक्लियस भी पतला ही रहेगा। यदि क्यूब शेप है तो इनका शेप क्यूबॉइडल शेप हो गया। क्यूबॉइडल शेप होने की वजह से न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में रहने वाला है। तीसरा स्ट्रक्चर है इनका कॉलमनर शेप, कॉलम जैसा, पिलर जैसा। ये पिलर जैसा शेप यहां पे है, ये पिलर लंबाई में बहुत लंबी है ये, इस वजह से इनका न्यूक्लियस बेस में होता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं, बेस में। ठीक है, उन्हें कॉलमनर सेल्स कहते हैं, ये कॉलमनर सेल्स। बट इन कॉलमनर सेल्स का लास्ट एंड यदि सीलिया से बना हो तो इसको बोलते हैं सिलेटेड कॉलमनर सेल्स, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये कहां हो सकती है सिंपल कॉलमनर, ये टॉल पिलर लाइक सेल्स हैं, इनका ओवल न्यूक्लियस है जो बेस में होता है बिल्कुल नीचे की तरफ। जो हमारे इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है वो इन्हीं की बनी होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना और म्यूकस सिक्रेट करना, ये सिंपल कॉलमनर टिश्यूज का काम होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है। इसका मतलब सबकी सब कैसी तरह की एपिथेलियम है? दीज ऑल आर सिंपल एपिथेलियल सेल्स। सो सिंपल एपिथेलियल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एज पर देयर शेप्स आर प्रेजेंट। वो हो सकता थिन तो उसको बोलते हैं स्क्वैमोस, यदि वो क्यूब शेप की है तो उसको बोलेंगे क्यूबॉइडल, यदि वो पिलर शेप की है तो उसको बोलते हैं कॉलमनर, और उनपे सीलिया मौजूद है तो इस तरह को हम बोलेंगे सिलिएटेड। ठीक है, तो इस तरह की ये यहां पर ये चीज हम टर्म्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा, द सेकंड टाइप स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। बेसिकली अभी हमने बात करी थी सिंगल लेयर, बट ये मोर देन वन लेयर्स है। जो मोर देन वन लेयर्स है, एक्चुअली ये मोर देन वन लेयर्स होंगी तो किससे बनी होती है? एक से ज्यादा लेयर। तो मेड अप ऑफ टू और मोर लेयर सेल्स, दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इनमें हमारी स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है, स्किन में दो तरह की लेयर होती है, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें 4 लेयर्स होती हैं, और वो 4 लेयर्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का काम है। और बेसिकली वो क्या वर्क करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दिस स्टॉप द इंफेक्शंस और एंट्री ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अनवांटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स और द पैथोजेनिक एजेंट्स। पैथोजेनिक एजेंट का मतलब जो बीमारी फैलाते हैं उन जर्म्स को हम पैथोजेनिक एजेंट कहते हैं। वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, इस तरह से। अब हम बात करें नेक्स्ट और लास्ट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर से नाम से पता चल रहा है ये ग्लैंड्स है, और ग्लैंड्स किसी न किसी तरह का सिक्रेशंस बनाती है। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसी तरह का सिक्रेशंस बना रही है। वो सिक्रेशंस दो टाइप का हो सकता है, उसी हिसाब से ग्लैंड दो टाइप की होगी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो होती है जो एक्सक्लूसिवली क्या सिक्रेट करती है? हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स रिलीज करने वाली ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसलिए एंडोक्राइन है क्योंकि उनमें किस टाइप की एपिथेलियम है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो क्या क्या सीरीज करती हैं? जाओ कुछ सिक्रेशन करती हैं, बट हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगी। तो क्या क्या करेगी? ये ऑयल सिक्रेट करती है, ये वैक्स सिक्रेट करती है, सलाइवा सिक्रेट करेगी, बाइल जूस सिक्रेट करेगी, एंजाइम सिक्रेट करेगी, मिल्क सिक्रेट करेगी। ये सारे के सारे सिक्रेशंस करती है। तो दो टाइप के ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वाले और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वाले जो डिफरेंट सिक्रेशंस हैं उनमें हार्मोन्स नहीं है, एंडोक्राइन वाले में हार्मोन्स है। एक चीज और, एक्सोक्राइन के जितने भी सिक्रेशंस हैं ये एक्चुअली ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बने होते हैं, ये तो बात फैक्ट है। बट ये डायरेक्टली कहां? किसी न किसी डक्ट की हेल्प से टारगेट जगह पे छोड़ी जाती है, इसलिए डक्ट होना जरूरी है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स होती हैं, दे डू नॉट नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ द डक्ट, इसलिए इनको डक्टलेस भी बोलेंगे। और जो डक्टलेस ग्लैंड है वो होती ही उस जगह पे है जहां पास में से क्या गुजर रही होती है? ब्लड का फ्लो निकल रहा होता है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होती हैं, जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, उनमें किसी तरह की डक्ट्स की हेल्प नहीं ली जाती, वो डायरेक्टली ब्लड फ्लो में ही हार्मोन रिलीज कर दिए जाते हैं।
जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट की हेल्प से किसी टारगेट जगह पर, किसी ब्लड में नहीं, किसी टारगेट जगह पर जहां पर उस सिक्रेशन का, मिल्क का, ऑयल का, वैक्स का, सलाइवा, बाइल जूस और एंजाइम्स, इनका जहां पर यूटिलाइजेशन होगा वहां पर इसको सिक्रेट किया जाता। या हमने यहां एग्जाम्पल भी साथ के साथ ही देखें बेटा। यह एग्जाम्पल है, लीवर में, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करती है, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। यह आपके बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। स्टोमक है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो स्टोमक के अंदर डाइजेशन करने का फंक्शन करेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो एक इसको निकाल दें तो ये हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट कर रही है। इसके अलावा जो ये लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड है और स्टोमक है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ऑल क्लियर? तो एपिथेलियम कंप्लीट हो गया।